जाएगा। 5 किलो राशन से खुश है ना? हाँ खुश है, खुश। उससे चल जाएगा दिन? चलेगा। बेटा बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? कमाया हुआ कौन देता भैया, कौन सरकार बने? हमारे देश में 4 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी तक वो विपक्ष प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार है, जो उम्मीदवार है, उसका चेहरा सामने नहीं लाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? एक मिनट सुनिए, बताते हैं हम आपको, बताते हैं। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, ममता दीदी वो भी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, केजरीवाल जी वो भी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, और आपके राहुल बाबा भी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं। तो क्या राहुल बाबा से बड़े हमारी ममता दीदी है, तो उनका अपमान करके वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और सबसे पहले कि विपक्ष ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। बेटा बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? एक माँ बाप जो अपने बच्चे को पैदा करता है और बच्चा जब 20 साल का उम्र का हो जाता है तो माँ बाप पर तरनाए देने लगता है कि तुम कमाता नहीं है, घर में बैठकर खाता है, तो क्या सभी का जिम्मेदारी सरकार लेके बैठेगी? सरकार आपको बोलेगी कुछ और आप 20 बच्चा पैदा कर लीजिएगा, सरकार आपको 20 बच्चा का अति लेकर चलेगी। मणिपुर के मताए बहने हमारी बहन नहीं थी, संजय खाली की मताए बहन हमारी बहन नहीं है, बिहार की बेटियां 9 साल की नाबालिग बहन बेटी हमारी बहन नहीं थी। और यहाँ पे जाएंगे 2024 का इलेक्शन में किन्हें वोट देंगे, किसको वोट देंगे 2024 में? आरजेडी का देंगे। आरजेडी को देंगे? क्यों? मेरा पर्सनल मूड है, ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। हाँ क्यों? सबको अपना अपना मन है। कैसे? राहुल गांधी बनेगा? आपका जो आप जिस विपक्ष को आप वोट कर रहे हैं, अभी हमारे देश में 4 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी तक वो विपक्ष प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार है, जो उम्मीदवार है, उसका चेहरा सामने नहीं लाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? एक मिनट सुनिए, बताते हैं हम आपको, बताते हैं। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, ममता दीदी वो भी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, केजरीवाल जी वो भी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, और आपके राहुल बाबा भी प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं। तो क्या राहुल बाबा से बड़े हमारी ममता दीदी है, तो उनका अपमान करके वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और सबसे पहले कि विपक्ष ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो आप किसके चेहरे पे आप वोट देंगे? अपना मन है, आपको ये मन है सो कर सकते हैं, मेरा मन है सो कर सकते हैं। आप ये मन की बात बोले, बिल्कुल सत्य बोले, लेकिन ये बोले कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कैसे? आप हम तो जब वो पार्टी ही डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो हम और आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? हम अपना मन से करें कि न राहुल गांधी, आपको होगा कि मोदी बन सकते हैं, तो ये वही राहुल गांधी को लाएंगे जो भरे मंच पे चढ़कर कहते हैं कि हमारी लड़ाई देश की शक्ति से है और उस शक्ति को हम खत्म करना चाहते हैं, और हमारा देश, हमारा धर्म शक्ति किसको मानता है? हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताएं को हमारी शक्ति है, और उसी शक्ति को वो खत्म करने की बात कहते हैं। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे ताकि वो सत्ता में आए और शक्तियों को खत्म करें। क्या ये सब चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इतना कम से कम समझिए कि आपको राशन कौन दे रहा है? बीजेपी दे रहा है। किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? बीजेपी दे रहा है। सिलेंडर कौन दे रहा है? तो कांग्रेस का सरकार के पास भैया हेलो, मणिपुर के मताए बहने हमारी बहन नहीं थी, संजय खाली की मताए बहन हमारी बहन नहीं है, बिहार की बेटियां 9 साल की नाबालिग बहन बेटी हमारी बहन नहीं थी। मणिपुर सुनिए मणिपुर, अरे मणिपुर के घटना पर कोई प्रधानमंत्री नहीं आया ना। रही बात राशन की, 5 किलो राशन लेके हम जिंदगी भर का हम भिखमंगा रहेंगे? हमको रोजगार क्यों नहीं दिया रहा है? यहाँ पे इतने युवा है, इनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2014 से पहले रेल में कितने वैकेंसी आती है? पटना में रहने वाले परिवारों से पूछिए, जो इतने लड़के पूरा बिहार के पटना आकर तैयारी करते थे, अभी गलियों में कितने लड़के मिल रहे हैं? वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? इसको कभी पूछे हैं? आप नौजवान हैं तो कभी पूछे हैं मोदी जी से? क्यों पूछेंगे? हम उस योग्य रहेंगे नहीं। हमारे पिताजी पैसा देंगे कि मेरा बेटा पटना में जाकर पढ़ेगा, और बेटा पटना में दो गर्लफ्रेंड बनाकर रोटी की जगह पे KFC पिज्जा खाएगा, और प्रधानमंत्री से नौकरी मांगेगा। पढ़ने आते गर्लफ्रेंड नहीं बनाते होंगे, आप बना रहे हैं, देख रहे हैं।
तो सच्चाई बात है, सब बच्चा गर्लफ्रेंड नहीं बनाता है, तो आप सब बच्चे को बेरोजगार कैसे बोलते हैं? सब बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे आप? सब पढ़ लिख कर क्या नली में चाय बनाएंगे? मोदी जी बोलते हैं कि नली से गैस निकालो, चाय बनाओ। मणिपुर भी हमारे देश के अंदर है। कहाँ के साइंटिस्ट है भाई? मणिपुर की बेटी भी हमारे लिए सरस्वती और लक्ष्मी के समान है। संदेश खाली की भी बेटी हमारी है, तो पहले क्या नहीं? तो आप लोगों को मणिपुर दिखता है, मणिपुर दिखता है और कुछ नहीं दिखता। 10 साल पहले आपका देश अमेरिका था, और जब से मोदी आया है, सुनिए पहले बात सुनिए, फिर चल जाएगा ना तो सबको सरकारी नौकरी हो जाएगा, रोड पे नहीं हवा में चलने लगेगा आप लोग। सब कुछ खराब कर दिया। आप रुक जाइए 1 मिनट, रुकिए। शांत हो जाइए, मोदी जी नहीं बोले थे। अरे सुना भी करिए। हम बोले थे, राहुल गांधी बोले थे 1 साल हो गया नौकरियां, कौन बोला था? 13 में भी चिल्ला रहे थे, 13 में भी चिल्ला रहे थे, 18 में भी चिल्ला रहे हैं, इस बार कुछ ज्यादा चिल्ला रहे हैं तो सीट भी ज्यादा आएगा। जितना चिल्लाइएगा ना उतना सीट आएगा, समझे? मोदी जी को जिताने में आप ही लोग का हाथ है। सुनिए, कोई भी आदमी अगर मीडिया के आगे आता है ना, तो सुनिए, कोई भी आदमी मीडिया के आगे आता है ना, तभी तो आप यहाँ इंटरव्यू दिए है ना, 10 बार मोदी का नाम लिए हैं, एडवर्टाइज तो आप कर रहे हैं। नहीं चाहिए, सुनिए, अरे बेरोजगार आदमी कांग्रेस के समय में नौकरी लिए हैं, नौकरी कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में यार 10 साल पहले 10 साल पहले ना, हेलो पैसा से दिए सुनिए हैं ना, राशन का पैसा नहीं है, मोबाइल राशन दस साल पहले आप सरकारी नौकरी करते थे। करिएगा, भारत माता दी जाए, नहीं बोलिएगा। देख लिए ना, ये लोग वैसे भक्त हैं जो भारत माता का जय बोलेगा उससे भी आपत्ति जताते हैं। मतलब भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने के ऊपर आपत्ति जताते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर। देखिए, उनका सवाल ये था कि सिर्फ 5 किलो राशन देने से हमारा दिन कट जाएगा। तो भैया इनके बोलने से क्या होगा? इनके बोलने से क्या होगा? मोदी जी बैठे हैं ना जी, पहली बार आए, दूसरी बार आए, पहली बार भी उनका दावा झूठा हुआ, दूसरी बार भी दावा झूठा हुआ, उसके बाद भी वो आए और तीसरी बार भी आएंगे, और तीसरी बार आएंगे भारी बहुमत से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बोले, अरे सुनिए, ये बोले मणिपुर वाला बात, मणिपुर वाला, अरे सुनेगा नहीं, भाग गया। मणिपुर वाला बात बोलता है लोग। अरे रुकिए 1 मिनट, अरे पागल है, अरे पागल है। मुमकिन है भाई, इस बार आएगा, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी को हिलाना है, कोई नहीं हिलाएगा, मोदी जी आएगा। 5 किलो राशन से खुश है ना? खुश है, खुश, उसे चल जाएगा दिन, चलेगा। बेटा बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? कमाया हुआ कौन देता भैया? कौन सरकार बनेगा तो कमाएगा तो न देगा खाने के लिए। कोई भी सरकार बनेगा ना, कमाएगा तब यही खाएगा। आप कह रहे हैं बेटा बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? एक माँ बाप जो अपने बच्चे को पैदा करता है और बच्चा जब 20 साल का उम्र का हो जाता है तो माँ बाप पर तरनाए देने लगते हैं कि तुम कमाता नहीं है, घर में बैठकर खाता है, तो क्या सभी का जिम्मेदारी सरकार लेके बैठेगी? सरकार आपको बोलेगी कुछ और आप 20 बच्चा पैदा कर लीजिएगा, सरकार आपको 20 बच्चा का अति लेकर चलेगी। सरकार तो जिम्मेदारी ली है महाराज, नहीं, सरकार तो जिम्मेदारी ली है, बचपन से पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था दी है। आज देश के अंदर, राज्य के अंदर आपको पता है प्रोत्साहन राशि चल रहा है, जो कि पहले लोग कहते थे ना कि हमारी बेटियां पढ़कर क्या करेगी? अरे बेटी है, पढ़कर क्या करेगी? शादी होगा, ससुराल जाएगी, चूल्हा फूकेगी। लेकिन इस मानसिकता को हमारे सरकार ने निकाला और प्रोत्साहन राशि का लालच दिया, जिससे कि हमारी बहन बेटियां घर से बाहर, चूल्हे से बाहर निकलकर शिक्षित होने के लिए स्कूल तक गई। प्रोत्साहन राशि, ड्रेस का लालच दिए, फिर साइकिल का लालच दिए, इतने लालच दिए
जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जो भी हमारे देश के सरकार थे, वो इतने लालच दिए कि आज हमारी बहनें शिक्षित होकर ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत हैं। आपको अब अभी जंक्शन पे यहाँ पे खड़ी है, बहुत सारी महिलाएं कांस्टेबल आपको दिखने को मिलेगी। अगर शिक्षित नहीं है तो वो फिर कांस्टेबल कैसे बनी? रोटी बेलकर, चूल्हा फूककर? तो आप ये चीज गलत कर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ने की जिम्मेदारी सरकार ली है, पढ़ा रही है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? फिर भी लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही। अरे लोग वही लोग कह रहे हैं जो सरकार के भरोसे बैठे हैं। जो मोदी जी कहे थे कि हम देंगे 15 लाख रुपया, तो मोदी जी के भरोसे बैठे हैं। तो देख रहे हैं कि पैर हाथ सही होने के बावजूद भी वो सरकार के भरोसे बैठे हैं। क्या उनके शरीर में कीड़ा लग गया है, घुन लग गया है? वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते हैं? जब आए दिन आप देखते होंगे कि एक न्यूज वायरल होता है कि बाल अवस्था का बच्चा जिसका मतलब 18+ नहीं है, उसके बाद वो कहीं मजदूरी करता है, उसके ऊपर उसको जो रखता है मालिक हो या फिर जो भी हो जिसके अंडर में वो रहता है, उसके ऊपर केस किया जाता है कि बाल अवस्था के बच्चा को ये खटा रहा है। तो जब एक बाल अवस्था बच्चा को मजदूरी करने के लिए ऑप्शन मिल सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं? ये लोग वही लोग हैं जो लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं। अच्छा, जो यही लोग हैं जो सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल है। सरकार जॉब नहीं दे रही है तो सरकार जॉब नहीं दे रही। अभी महाराज अभी कुछ दिन पहले का एक रिपोर्ट था, एक रिक्शा चालक की 7 बेटियां, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, एसएसबी, बीएसएफ, आर्मी और एक ये एयर होस्टेज पायलट और एक बैंक में कार्यरत हुई है। जब वैकेंसी नहीं तो कैसे हो रही? पढ़ने वाले लोग को रोजगार मिल रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो सरकार के भरोसे बैठे हैं, वो ऐसे ही करते हैं और करते रहेंगे। क्या इनके बातों से सहमत है? सहमत है। देखिए 2 बच्चा वाला सब्सिडी रहेगा, 8 बच्चा वाला सब्सिडी लेगा। उसके उस टाइम नहीं आपको नजर आता कि क्या पंचर का दुकान लगाने से रोड पे नहीं हो जाता। सही बात है। अब जिस टाइम आपको नौकरी मिल रहा, जिस टाइम आपको पढ़ने का टाइम था, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग पूछेगा, किसी से बता देगा क्या? लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बताएगा? वो पढ़ा हुआ नहीं है। जिस टाइम पढ़ने था तो आप घास कवर रहे थे जाकर पटना कॉलेज, गांधी मैदान घूम के। उस टाइम कहीं नहीं गए थे घूमने? पढ़ने के टाइम में घास कबाड़ रहे हैं। हाँ, तो पढ़ने के टाइम में घास कबाड़ ही रहते हैं। अब नौकरी चिल्ला रहे रोड